जय जगन्नाथ। सभी सनातन धर्मी भक्तों को इस अधम दास का कोटि प्रणाम। आज के विषय वस्तु चर्चा रखेंगे भविष्य मालिका पुराण में कलियुग अंत और अनंत युग की प्रारंभ में जो सत्ययुग का सभा, उस सभा के विषय में भविष्य मालिका पुराण में क्या उल्लेख है, उस विषय में हम चर्चा रखेंगे। ये जो सत्ययुग के लिए जो सभा की प्रारंभ हो चुकी है, उड़ीसा से लेकर गुजरात, गुजरात से लेकर मुंबई और भी एक सभी प्रदेश में सत्ययुग का सभा होगा, वो प्रभु जी के निर्देश से। उस सभा के विषय में भविष्य मालिका पुराण में वर्णन है, उस विषय में चर्चा रखेंगे। पहले उड़िया में लिखी हुई पंक्तियों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, फिर उसकी भावार्थ को समझेंगे। संवत्सर 5 सहस्र कली होइब शेष, सत्य जुग उदय होइब शुभ जुग प्रकाश। सिद्ध साधु माने बसिबे सभा आरंभ करी, सेही सहस्र को पुछिबे पटुआर आवरी। हरि शबदरे मातिबे हरि भकत माने, हरस होइण देखिबे दुखी दरिद्र माने। संवत्सर 5 सहस्र कली होइब शेष, सत्य जुगे उदय होइब शुभ जुग प्रकाश। इस पंक्तियों का अर्थात यही है, महापुरुष अच्युतानंद दास जी भविष्य मालिका पुराण में उल्लेख किए हैं 5000 वर्ष के बाद कलियुग अंत हो जाएगा। यानी कलियुग को जो आयु मिला था 4,32,000, उस 32,000 से घट होकर केवल 5 सहस्र यानी 5000 वर्ष भोग करेगा कली। सत्य जुगे उदय होइब शुभ जुग प्रकाश, अर्थात सत्य युग उदय होगा और शुभ युग प्रकाश होगा, युग की शुभ कार्य प्रकाश होगा। अब कलयुग को 5025 वर्ष चल रहा है, ऐसा कुछ। इसलिए कुछ पुण्य बल के कारण अभी तक कलयुग चल रहा है, किंतु धर्म संस्थापना कार्य, प्रभु जी जो धर्म संस्थापना कार्य शुरू कर चुके हैं, 7-8 वर्ष में धर्म संस्थापना कार्य संपन्न होगा। उसके बाद सत्य युग की प्रारंभ होगी। आगे वाले पंक्तियों में महत्वपूर्ण कथा उसमें वर्णन किया गया है, उस पंक्तियों को हम पढ़ लेते हैं। सत्य युग को जाने के लिए भगवान कल्कि के निर्देश जो सभा हो रहा है, जो प्रभु जी के निर्देश में जो सभा बैठ रहा है, सभा जो हो रहा है सुधर्मा महासंघ, उस विषय में भविष्य मालिका में क्या उल्लेख है, पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। सिद्ध साधु माने बसिबे सभा आरंभ करी, सेही सहस्र को पुछिबे पटुआर आवरी। पंक्तियों का अर्थात, अभी जो सुधर्मा महासंघ सभा हो रहा है, उड़ीसा से लेकर अनेक प्रदेश में पवित्र भूमि द्वारिकाधीश, जहाँ पे भगवान श्री कृष्णा जी राजा बने थे, वो उस पवित्र भूमि गुजरात में भी सभा हो चुकी है कई बार।
और महाराष्ट्र में भी हो चुका है। ये जो सुधर्मा महामा संघ, इस सभा में जितने सारे भक्त लोग उपस्थित होंगे, सारे लोग सिद्ध साधु ही होंगे, देवी देवताओं होंगे। इस पंक्तियों के माध्यम से महापुरुष अच्युतानंद दास जी ये कह रहे हैं, सिद्ध साधु माने बसिबे सभा आरंभ करी ସେହି सहस्र को पुछिबे पटुआर आवरी। इस पंक्तियों का अर्थात यही है, ये जो सभा हो रहा है, इस सभा में सिद्ध साधु देवी देवता की सभा है। इसमें जितने सारे भक्त लोग उपस्थित रहते हैं, भक्त माध्यम से जो सारी सिद्ध साधु और देवी देवताओं, ये भक्तों के माध्यम से जन्म लिए हैं और प्रभु जी की लीला में शामिल हो रहे हैं। जो इस सभा में हजार हजार भक्तों की भीड़ होती है, उस हजार हजार भक्तों को, बहुत सारे भक्तों को आने वाले समय में जो बाहर के जो लोग हैं वो पूछने लगेंगे इस सभा के विषय में। इस हजार हजार भक्तों के माध्यम से ही प्रभु जी की लीला प्रचार प्रसार होगा। बहुत सारे लोग पूछताछ करके इस सभा के विषय में जानकारी लेंगे। इस प्रकार इस पंक्तियों के माध्यम से महापुरुष अच्युतानंद दास जी बता रहे हैं। एक और पंक्ति है, हरि शबदरे मातिबे हरि भक्त माने हरस होइण देखिबे दुखी दरिद्र माने। कितनी सुंदर पंक्ति है। अर्थात अखिल ब्रह्मांड की नाथ महाविष्णु श्री हरि नारायण भगवान महाप्रभु कल्कि का नाम भजन करके भक्त लोग आनंद में नाचने लगेंगे और इस भक्तों की लीला को सारे दुखी दरिद्र लोग ही देखकर आनंद लेंगे और भगवान कल्कि के भक्तों से बहुत सारे लोग कुछ सीखने भी लगेंगे। हरि शबदरे मातिबे हरि भक्त माने हरस होइण देखिबे दुखी दरिद्र माने। हरि शबदरे यानी भगवान कल्कि के नाम को भजन कीर्तन करके आनंद में भक्त लोग बिताएंगे। केवल जो प्रभु जी की भक्ति होंगे उस सभा में उपस्थित हो पाएंगे। भक्तों के सिवा उस सभा में उपस्थित होना असंभव है, क्योंकि वो प्रभु जी की सभा है। प्रभु जी के भक्ति ही उस सभा में उपस्थित होंगे। जय जगन्नाथ। फिर अगले एपिसोड में कुछ पवित्र भविष्यमालिका पुराण की कथा और कुछ महापुरुष अच्युतानंद दास के द्वारा रचित कुछ कथा को और हम अगले एपिसोड में बताएंगे। जय जय सत्यानंत माधव, सत्यानंत माधव, जय जय सत्यानंत माधव, सत्यानंत माधव, जय जय सत्यानंत माधव, सत्यानंत माधव। प्रेम से बोल आनंद गवार हरि हरि। जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।